हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि बस एग्जाम में कुछ ही दिन जो है बचे हुए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। हालांकि ये जो आपका है ये बीएड बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें देखिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से केवल इस टेस्ट से ही आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। सिर्फ आज के ही टेस्ट से मिलेंगे, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बाकी आपको ये टेस्ट के बेस पर लेना है कि आपके 50 में टोटल कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, क्योंकि यही लेवल आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम का होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है 51 से 55 तक यानी 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको सही वर्तनी छांटनी है। सबसे पहले इसमें आप बता दीजिए 51 का सही आंसर क्या होगा। चलिए, हम लोग देर बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट हम लोगों को टेस्ट देना है। तो इसके अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन लोगों का डी सही आ रहा है बिल्कुल ही सही आंसर। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। अगर मैं आपको कहूं तो चांदनी होता है इसका अर्थ जो होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, इसका सही जो है आप बताइए कौन सा सही वर्तनी इसका होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करते रहिए। 52 का क्या होगा, यानी कवियत्री जो है वो कौन सा सही है इसमें से। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी लगाएं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यही कवियत्री आपकी सही है और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। देखो यार, आप लोग इतने लोग देखते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये बड़ी गलत बात है यार। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, 53 का आंसर अगर हम बताएं तो उज्जवल जो है कौन सा सही है, तो आपका डी वाला उज्जवल बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों जो जा होते हैं वो आधा ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी हमने वर्तनी बताया ना, ये 5 वर्तनी में से एक वर्तनी आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से। बाकी क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल ही जो है एकदम हलवा वाला क्वेश्चन आ गया है कि जो 6 है वो कौन सा सही होता है। चलिए बताइए, ये मैंने अपने मन से कोई भी पेपर नहीं लिया है, ये सब जो है प्रैक्टिस पेपर से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिया है, बिल्कुल यही लेवल आपके पेपर का है। तो 54 का जो है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। बस आप मेरी हिंदी की क्लास केवल प्रैक्टिस पेपर का देख लीजिए, आपको कुछ भी कहीं देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं। इसमें आपको सही बताना है कि सही क्या होता है, यानी सही वर्तनी क्या है इसमें से आपको बताना है। कौन सी जिजीविका इसमें से बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जिजीविका, ये आपकी बिल्कुल सही है। और जिजीविका का अर्थ होता है जीने की इच्छा। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं 56 से 60 के क्वेश्चन में हमको क्या करना है। आपके सही वर्तनी के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको करना है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम बताइए। संधि के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो संधि आपको बताना है कि क्या है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन संधि के भी रख दिए हैं हमने। आप बताइए इन 5 में से कितने आपके सही जाते हैं, यानी देखना है। चलिए, तो हम अगर बात करें इसमें तो सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि है आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बताऊं इसमें सन्मार्ग कैसे आपका संधि विच्छेद होगा, तो सम धन मार्ग यही आपका बन जाएगा सममार्ग। अब यहां पर देख लीजिए, ये आपका व्यंजन संधि बन रहा है क्योंकि दोनों व्यंजन ही मिल रहे हैं। मां भी आपका व्यंजन है और ये भी आपका व्यंजन ही है। क्लियर है यहां तक। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश। चलिए, साइज इसका सही कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पर कि ज्ञानोदय में कौन सा संधि है। बहुत बढ़िया। ज्ञानोदय में कौन सा वो है बताइए आप लोग, संधि कौन सा है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ज्ञानोदय का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो आपका होगा ज्ञान धन उदय। और ज्ञान धन उदय यानी कि आपका ज्ञानोदय, तो जिसमें भी आपको ओ की मात्रा दिख जाए, मैं बता देता हूं, जिसमें भी आपको ओ की मात्रा दिख जाए, जहां पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये सब दिख जाए, वो आपका दीर्घ संधि होगा। और जहां पर आपको ओ दिख जाए, याद रखिएगा, पूरे बता रहे हैं आपको पूरी संधि में, जहां पर कहीं पर भी आपको ओ दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे जो है गुण संधि पर लगा देना है। सीधे सीधे आपको गुण संधि पर लगा देना है। बिल्कुल सही है इसका। चलिए, बिल्कुल जो है गुण संधि में लगा देना है। और जो गुण संधि होता है किस संधि के अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम बात करें स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ये दोनों चीजें याद रखना है आपको। संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, और स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निराधार में कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया। निराधार में कौन सी संधि है ये बता दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया।
निराधार में कौन सी संधि है आप बता दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो निराधार आपको मैंने फिर बताया था कि अगर आ जाए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो उसमें दीर्घ संधि होता है, और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आता है? स्वर संधि के ही अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है आप बता दीजिए। विसर्ग संधि किसमें है? तो विसर्ग संधि आपको पता है कि जो आपके अयोगवा होते हैं, अयोगवा में यानी हम बात करें आहा जिसमें आता है, ये आप जानते होंगे ना, आहा जो होता है, इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। अब इसमें से किसका संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आ जाएगा? तो हम आपको बता दें तो अतः धन एव मिलाकर बनता है आपका अतएव, तो इसी में आपका विसर्ग आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी ये आपका जो सज्जन है, ये सत धन जन जो है मिलाकर आपका सज्जन होगा, ये बात आप क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है ये आप बता दीजिए। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते हुए चलिएगा। इसमें से कौन सा जो है वो व्यंजन संधि है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर मैं बात करूं सप्त ऋषि, तो ये तो आपका बन जाएगा सप्ताह धन ऋषि, यानी ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। निराधार यानी बड़ा का बड़ी ई का मात्रा, बड़ा का मात्रा जहां पर होगा स्वर संधि होगा, तो ये भी आपका जो है स्वर संधि हो जाएगा। हिमालय, हिम धन आलय, यानी यहां भी बड़ा का मात्रा आ रहा है, तो ये भी आपका स्वर संधि होगा। यानी एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, और वो ऑप्शन है आपका सत्कार। क्यों होगा? क्योंकि आप करोगे इसको सत धनकार, और अगर आप देखिए तो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन, तो जब व्यंजन और व्यंजन मिलता है तो वो व्यंजन संधि हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं 61 से 65 तक। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया, आपको समास बताना है इसमें। पीतांबर में कौन सा समास है? ये तो मुझे लग रहा है बहुत इजी होगा यार आप सबके लिए। चलिए, तो पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, यानी कि जब भी किसी समास में उसका अर्थ निकालने पर किसी तीसरे की तरफ जो है इंडिकेट करे, तो वो आपका हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। यानी पीतांबर पीला है अंबर जिसका, ठीक है, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चरण कमल में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग। बस 16 शेयर और कर दिया करो, ये काम तुम लोगों को तो आता ही नहीं है। नाराज वाराज हो क्या यार? जल्दी से शेयर करो सभी लोग। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर चरण कमल में कौन, कमल के समान चरण होगा ना, ठीक है, तो आपका कर्मधारय आ जाएगा, कमल के समान चरण। बहुत बढ़िया। घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा हो जाएगा समास, ये आप बता दीजिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर दीजिए सभी लोग। घुड़सवार, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपका सीधा सीधा जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ठीक है। तो घुड़सवार का अगर आप विग्रह करोगे तो ये आपका हो जाएगा घोड़े का सवार, ठीक है ना। तो जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए चलिए, अब बढ़ते हैं चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है ये बता दीजिए आप लोग। चौराहा, तो याद रखिएगा जिसके भी आगे आपको गिनती मिल जाए, चौराहा, त्रिभुज, ठीक है, चतुर्मुखी, ये सब अगर आपको मिल जाए जिसमें संख्या लिखा हो तो आपका वो समास होगा द्विग समास। इसमें भी देखो आगे संख्या ही दिख रहा है ना, द्वि, यानी द्वि के टाइप में दिख रहा है ना कि द्वि एक अंक होता है, उसी प्रकार से आपका हो जाएगा। जिसके भी आगे आपको चौराहा, पंचभुग, ठीक है, त्रिभुज, ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाएं तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। अब जल्दी से बताइए इसमें कौन सा समास होगा। देखो, समास निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है समास विग्रह। अगर आपको समास विग्रह करना आता है तो आप जो है 1 सेकंड में जो है समास बता सकते हैं। जैसे कि गर्भ शून्य लिखा हुआ है, तो गर्भ शून्य की अगर हम बात करें तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा गर्भ से शून्य। और आपको पता है कि जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाते हैं वो तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही आती है कौन सा तत्पुरुष है। तो आपको मैं बता दूं, कर्ता ने, अगर ने आएगा समास विग्रह में तो आपका कर्ता तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म को करण से, यानी कि गर्भ से शून्य था तो से आ गया, तो से किसमें आता है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण तत्पुरुष हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66। अब आपको 66 से 70 तक आपको सही विलोम शब्द निकालना है। यानी बताइए अनादर का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग, देर नहीं करना है, ये सब तो चुटकियों के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। तो अनादर का विलोम बहुत इजी है, आदर हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है ये तो आपका गलत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अभिज्ञ का बताइए क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो हिंदी तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाली है बीएड के एग्जाम में, ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड हिंदी आपको नहीं मिलेगी। बस ये सारी चीजें क्लियर करिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही जाते हैं, आप सेफ जोन में हो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। तो अभिज्ञ की अगर हम बात करें तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अथ। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको रट लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अथ का विलोम बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया। अथ का विलोम हो जाएगा इति। क्लियर है। अथ का विलोम होगा इति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, ठीक है। अगर आप नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। करुण। अब बताइए करुण में, करुण का विलोम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है। करुण यानी उदार होते हैं, करुण जो है करुण से भरे होते हैं, उसी का विलोम होता है निष्ठुर। उसके बाद में रिजु। अब आप बताइए रिजु का विलोम क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, जल्दी से करिए, बस शेयर वेयर कर दिया करिए थोड़ा सा। चलिए, तो रिजु का हो जाएगा वक्र। ठीक है, रिजु का हो जाएगा वक्र। देखो कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, ये हर एक पेपर में होता है ऐसा चीज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 71 से 75 तक में हमको क्या करना है कि नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के पर्यायवत हैं और एक भिन्नार्थी है। आपको इसमें से एक भिन्न बताना है, यानी कि 3 जो है वो एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी 3 इसमें पर्याय हैं और एक उनसे अलग है, आपको ये बताना। तो भिन्न आपको बताना है इसमें से कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका मैं राइट आंसर अगर बता दूं तो देखो उत्सव, पर्व और समारोह, ये तीनों जो हैं क्या है, ये तीनों एक हम कहते हैं कि कोई जो ओकेशन होता है उसकी बात कर रहा है कि उत्सव है आज हमारे यहाँ, पर्व है आज हमारे यहाँ यानी त्योहार है, या आज हमारे यहाँ समारोह है। तो इन तीनों को देखकर हम लोग उत्साहित होते हैं, यानी कि उत्साह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी जब ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं तो हम उत्साहित होते हैं, यानी हम खुशी हो जाते हैं। जब हमारे यहाँ उत्सव होता है, जब हमारे यहाँ पर्व होता है, जब हमारे यहाँ समारोह होता है, तो उत्साह तो एक अलग शब्द हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब बताइए दिवस, वासर, दिन और प्रसून में कौन सा भिन्न है इसमें से। बहुत बढ़िया, बता दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, तुरंत कमेंट किया करिए जो आपको सही लगे इसमें से। तो इसका जो है सही हो जाएगा प्रसून। ठीक है, बाकी दिवस, दिन और वासर ये तीनों के तीनों जो हैं वो दिन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रसून आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद हम 73 क्वेश्चन की बात करते हैं। कनक, स्वर्ण, हेम और हीरक में आपको भिन्न बताना है। बताइए, इन तीनों में आपको भिन्न बताना है। चलिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो कनक माने भी सोना होता है, स्वर्ण माने सोना होता है और हेम माने भी सोना होता है। इसमें से अलग क्या हो जाएगा, आपका हीरक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे करते हैं हम लोग। यानी क्वेश्चन नंबर 73 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए आप लोग। अश्व, तुरंग है, कुंजर में कौन सा आपका भिन्न है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंजर। बाकी अश्व, तुरंग और है ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, तीनों के तीनों जो हैं ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। बाकी कुंजर जो है इन तीनों से अलग है। बादल, पयोधर, वारिज और वारिद में आपका अलग क्या है ये आप बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग काउंट करते चलिए कि आपके जो है 50 में कितने सही जाएंगे। अभी आप 25 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं, 25 और बचा हुआ हम लोगों का। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिज। ठीक है, बाकी बादल की पर्यायवाची पयोधर भी होता है और वारिद होता है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये बादल के पर्यायवाची हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाइए। बहुत बढ़िया। जो व्यर्थ की बातें करता हो, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, आपको सही विकल्प आपको चुनना है। बहुत बढ़िया। जो व्यर्थ की बातें करता हूं उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसको कहेंगे वाचाल। ठीक है, जो बहुत भाषा जानता है उसको बहुभाषी कहेंगे, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको वाचाल कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो, ये तो बहुत सिंपल है। बताइए, जो देखने में प्रिय लगता हो। बहुत बढ़िया, तो उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। क्लियर है। एहसान ना मानने वाला, इसका बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एहसान ना मानने वाला, तो ये हो जाएगा आपका कृतज्ञ। ठीक है, जो एहसान नहीं मानता है उसको हम लोग कृतज्ञ कहते हैं।
जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। आज ही के क्लास से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, सिर्फ आज वाली क्लास से, याद रखना इसको। 79 का आंसर बताइए आप लोग। दुर्जेय, जो कठिनता से प्राप्त होता है उसे हम लोग दुर्जेय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयः संधि बोलते हैं। अब आ जाइए आप लोग 81 से 85 के बीच में, आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आज आपको टेस्ट बहुत इजी लग रहा होगा, तो इजी ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस में आते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ मिलेंगे, कुछ मॉडरेट और कुछ बहुत सारे इजी मिलेंगे। देखिए, तन को कपड़ा ना को रोटी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तन को कपड़ा ना, बताइए क्या होगा इसमें फिर? तो तन को कपड़ा ना खाने को रोटी, बिल्कुल सही है ये। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टच किया बिल्कुल अच्छा है। चमड़ी जाए पर, आगे बताइए। चमड़ी जाए पर न जाए, क्या न जाए? बहुत बढ़िया। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार। अब देखो एक क्वेश्चन आपको अच्छा मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे ही होता है, ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का भी जवाब अच्छे से देंगे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे? विग्रह थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी करुणा के साक्षात विग्रह थे। इनमें से पुल्लिंग नहीं है, यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी एक आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें। बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों को पता है कि वायु चल रही है, यानी ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगी। वायु चल रहा है, सॉरी चल रही है ना, चल रहा है थोड़ी ना होता है कि हवा चल रहा है, वायु चल रहा है, ये तो होता नहीं आपका। तो वायु जो है चल रही है, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाना चाहिए? परीक्षण, परिगणन, परिसीमन या परिमापन, बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा 85 वाले का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो जिन्होंने भी सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोगों का गलत है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संयुक्त व्यंजन आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में आपके 4 आते हैं, छ, त्रिक, ज्ञ और एक आता है स्रा। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। बाकी ये जो पेटचिरवा वाला सा होता है, यानी कि सा, खा, सा और हा, ये आपके जो है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन इनको कहते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये आप बताइए, कौन सा शब्द आपका तत्सम है? चलिए, तो अग्नि जो है आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि जो तत्सम होता है उसी से जो है तद्भव बनता है, यानी कि जो आपका अग्नि है इसी से तो हमारी आग बनी है ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, संबंध कारक का चिन्ह बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, संबंध कारक का चिन्ह बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर संप्रदान के लिए संबंध काकी के या रा रे रिये, जो भी आपका होता है, काकी के है नहीं तो रा रे री हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 88 का आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए, में और पर होता है अधिकरण के लिए, करण का होता है से और संप्रदान का होता है के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन यानी 89 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? यानी कि ड्राफ्टिंग का आपको हिंदी अनुवाद बताना है। बहुत बढ़िया, ड्राफ्टिंग का आपको हिंदी अनुवाद बताना है। तो इसका हो जाएगा प्रारूपण। जो ड्राफ्टिंग होता है उसका हिंदी अनुवाद होता है प्रारूपण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 में बताइए कौन सा आपका विलोम युग्म नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन है। गुण, दोष, पाप, पुण्य, न्यून, अधिक, बृहद और विशाल।
तो ये तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गुण का विलोम दोष होता है, पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, न्यून यानी कम और अधिक माने ज्यादा। बृहद और विशाल दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, ना कि विलोम है। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको तालव्य बताना है कि इसमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको तालव्य बताना है कि इसमें से तालव्य कौन सा है। बहुत बढ़िया, तालव्य आपको बता देना है। तो चा छा जा झा जो होता है ये आपका तालव्य होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद में हम बात करें अगला क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लोगों ने सुपर फास्ट टेट रखा है तो हम लोग ज्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए, अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा। अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। बता दीजिए जल्दी से, अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होता है। चलिए, तो अंगुली पर जो नाचना होता है इसका अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। लोग कहते हैं ना कि हमने उनको उंगली पर नचा रहा हूं मैं, यानी कि वो हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 93 पर हम लोग आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होगा। बहुत बढ़िया, दांतों तली उंगली दबाना का अर्थ होगा आश्चर्य करना, यानी कि उन्होंने उसको देखा और देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, यही होता है ना दांतों तले उंगली दबाना। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित में से कौन सी उत्सव मनाया जाता है। बताइए सभी लोग, हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। क्वेश्चन नंबर 94 है, सिर्फ 6 क्वेश्चन और बचे हैं, लगे रहिए सभी लोग। तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं रजत जयंती। 25 साल जब पूरे हो जाते हैं तो हम लोग रजत जयंती मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, यानी कि किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये आपको बताना है। क्लियर है। चलिए, किसमें जो है उपसर्ग नहीं है ये आपको बता देना है। बहुत बढ़िया, चलिए, तो किसमें उपसर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, और क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो अभी जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप लोग पीछे जाकर उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, ये आपको बताना है। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, जल्दी बताइए सभी लोग। तो ये आपके हो जाते हैं अंतः अस्थ व्यंजन। क्लियर है। ऊष्म या संघर्षी आपकी शाखा साहा होते हैं, क्लियर रहना चाहिए। तालव्य आपके चाचा जाझाइयां होता है। राम घर गया उसने मां को देखा में संयुक्त वाक्य बनेगा। बताइए, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बताइए आप लोग। राम घर गया उसने मां को देखा, तो इसका संयुक्त वाक्य आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, क्योंकि राम ने घर जाकर मां को देखा। बहुत बढ़िया। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा, जल्दी जल्दी कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो जो रोला होता है आपका एक मात्रिक छंद होता है, अगर मैं आपको बता दूं, और इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, राम रमापत का धनु लेहू, यहां कौन सा अलंकार है, बता दीजिए सभी लोग। राम रमापत का धनु लेहू, यहां कौन सा अलंकार है। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, राम रमापत का धनु लेहू में कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। तो आज जो है इतने क्वेश्चन हुए, आप सभी लोग नीचे कमेंट जरूर करें कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी करिए कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करके ही जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और सेशन अगर आपको दमदार लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो जरूर बताइए कितना आपका सही गया है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।